ताकत, जुनून और हौसले से ही एक आम आदमी बन जाता है शाओलिन मोंक। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक योद्धा बनने की कहानी, उनकी कड़ी मेहनत की कहानी। हम बताएंगे कि वो दिन रात किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से शरीर के नाजुक अंगों को भी पत्थर की तरह कड़क कर लेते हैं। हम बताएंगे उन योद्धाओं के बारे में जिन्होंने आज तक कोई भी फाइट, कोई भी लड़ाई नहीं हारी है। हम यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे WWE की उन रेसलरों की जिनका शरीर बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही चौड़ा होता है। हम बात करेंगे उन योद्धाओं की जिनमें ना तो कुदरती ताकत होती है, ना ही बड़ा शरीर होती है, लेकिन होता है उनमें सिर्फ ताकत, जोश, जुनून और हौसला। शाओलिन मोंक अपने मकसद, अपनी कामयाबी के लिए दिन और रात कड़ी मेहनत करते हैं, जो उन्हें बनाते हैं सबसे महान योद्धा। और बड़े से बड़े फाइटर इन्हें हराने के लिए सिर्फ सोचते ही रहते हैं और इन्हें हराने का उनका सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। दोस्तों, शाओलिन मोंक का शरीर तो बिल्कुल साधारण है, पर इनके जैसा जुनून अपने अंदर पैदा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शाओलिन मोंक की कड़ी मेहनत के बारे में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह से एक आम आदमी शाओलिन मोंक बन जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। मेकिंग प्राइवेट पार्ट्स स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि शाओलिन मोंक्स सबसे महान योद्धा बनने के लिए अपने पूरे शरीर के किसी भी हिस्से को कमजोर नहीं रहने देते, जिससे सामने वाले दुश्मन को एक भी बार मौका ना मिले मोंक्स को हराने का। इसलिए मोंक्स अपने प्राइवेट पार्ट को भी इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट पर कोई बड़े से बड़ा ठोस पत्थर या मजबूत से मजबूत लाठी भी मारी जाए तो मोंक्स के प्राइवेट पार्ट्स पर जरा भी असर नहीं होगा। मोंक्स अपने प्राइवेट पार्ट्स को मजबूत करने के लिए शुरू में अपने प्राइवेट पार्ट्स पर हल्की हल्की ईंट की चोटें मारते हैं, उसके बाद ज्यादा जोर से प्राइवेट पार्ट्स पर ईंटें मारते हैं। जब मोंक्स का प्राइवेट पार्ट मजबूत हो जाता है तो उसके बाद मोंक्स अपने प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल लोहा लट बनाने के लिए मजबूत बल्ली अपने प्राइवेट पार्ट पर बजवाते हैं। रस्सी की सहायता से बल्ली को टांग दिया जाता है और फिर कुछ मोंक्स बल्ली को पीछे खींचकर प्रेशर से आगे की ओर धक्का देते हैं, जिससे सामने खड़े मोंक्स के प्राइवेट पार्ट पर यह बल्ली लगने से मोंक्स की चीखें निकल जाती हैं। और इसी कड़ी मेहनत से बनता है एक शाओलिन मोंक। चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मोंक को महज 6 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इन्हें बचपन से ही दर्द, पीड़ा, दुख, हर चीज का अनुभव करा दिया जाता है, जिससे कि ये बाद में बड़े होकर बड़े से बड़े दर्द को भी सह सके। बचपन में ही इनके शरीर को लचीला बना दिया जाता है, जिससे कि टांगों को अपने सर तक लाना, पैरों पर इनके शरीर को पूरी तरह से मोड़ दिया जाता है, जिससे दुख दर्द तो इन्हें होता ही है, लेकिन इनके शरीर के अंदर लचीलापन आ जाता है। बचपन से ही इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जो इनके महान योद्धा बनने का सबसे मेन कारण है। दोस्तों, अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू कर दें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। स्किल इंप्रूवमेंट। दोस्तों, मार्शल आर्ट्स और कुंग-फू में सबसे पहले अपने हाथों और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही इन्हें हथियारों को चलाना सिखाया जाता है, क्योंकि इन्हें हाथ और पैरों से पहले लड़ना इसलिए सिखाया जाता है कि लड़ाई के वक्त अगर कोई चीज इन्हें मौके पर ना मिले तो उसे हथियार कैसे बनाया जाए, इसके लिए उन्हें करनी होती है स्किल इंप्रूवमेंट की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें इनके पैरों को मजबूत करने के लिए और इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्हें 2 पिलर्स के ऊपर बैठना होता है और साथ ही हाथ में पकड़नी होती है 2 बाल्टी पानी से भरी हुई, और ज्यादा बैलेंस बनाने के लिए इनके ऊपर रख दिए जाते हैं कुछ कटोरे। लेकिन अगर इस बीच जरा सी भी गलती हुई तो फिर दंड दिया जाता है इन्हें उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये सजा का दंड ही इन्हें सही ट्रेनिंग सीखने के लिए मजबूर करता है। इंक्रीज बॉडी टॉलरेंस। दोस्तों, मोंक किसी भी हथियार का भार सह सके, इसके लिए वे अपनी सहन शक्ति को इतना बढ़ा देते हैं कि अगर उनके शरीर पर किसी भी धारदार हथियार का वार किया जाए तो इसका असर वो झेलने में सक्षम हो जाते हैं। मोंक्स सहन शक्ति बढ़ाने के लिए भालों की नोक पर लेटते हैं
जिससे कि नुकीले हथियार का वार मोंक्स सह सके। बड़े हथौड़े को अपने शरीर पर बचवाते हैं किसी भी पत्थर का वार सहने के लिए, और दुश्मन को एक ही पंच में खत्म करने के लिए मोंक्स गर्म गर्म पत्थर पर उंगली और हाथ की हथेली मारते हैं, जिससे कि इनका एक पंच बड़े से बड़े योद्धाओं को ढेर कर सके। मेकिंग ऑल बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, मोंक अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात रखकर ट्रेनिंग करते हैं कि उन्हें अपने पूरे शरीर का एक भी हिस्सा कमजोर नहीं रहने देना है, जिससे कि दुश्मन मोंक्स को किसी भी हालत में न हरा सके। इसलिए मोंक्स अपने शरीर के हर एक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शरीर के हर हिस्से पर लाठी बजवाते हैं। शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं बचता जहां पर मोंक्स लाठी ना बजवाते हो। मोंक्स अपने शरीर पर इतनी लाठियां बजवाते हैं कि मोंक्स का शरीर एक पत्थर जैसा हो जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पत्थर पर अपना पंच मारेगा तो खुद भी व्यक्ति अपना हाथ तोड़वा बैठेगा। ठीक इसी तरह मोंक्स का शरीर भी ऐसा ही हो जाता है। इस ट्रेनिंग में मोंक्स के सभी नाजुक हिस्सों को लोहे के जैसा मजबूत कर दिया जाता है। गला, उंगली, सर जैसे सभी नाजुक हिस्सों को मजबूत कर दिया जाता है। गले को इस तरह से मजबूत किया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान गले को किसी भी टहनी पर मार मार कर इतना मजबूत कर दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गले के ऊपर मजबूत से मजबूत लाठी भी मारता है तो लाठी टूट जाती है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। और उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए दो बजनी रोल्स के बीच में उंगलियों को रख दिया जाता है और दोनों रोल्स को प्रेशर डालकर घुमाया जाता है। इस दौरान मोंक्स की चीखें तक निकल जाती हैं, मगर मोंक्स की उंगलियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि बड़े से बड़े और मजबूत से मजबूत पेड़ों में भी छेद हो जाते हैं जब मोंक्स उन पेड़ों पर अपनी उंगलियां मारते हैं। और सर को किसी भी भारी से भारी चीजों पर मार मार कर मजबूत किया जाता है, जिससे कि इनका सर इतना मजबूत हो जाता है कि यह अपने सर से लाठी को भी तोड़ सकते हैं। मेडिटेशन। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में और बुरे से बुरे वक्त में हमें जरूरत होती है अपने माइंड को शांत रखने की। अगर कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा फाइटर क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी भी फाइट में वो अपना माइंड शांत ना रखे और अगर अपना संयम खो दे तो उसकी हार पक्की हो जाती है। इसलिए मोंक्स करते हैं मेडिटेशन, जिससे कि वह बड़ी से बड़ी समस्या में भी अपने माइंड पर काबू रखते हैं और हर एक स्टेप को वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन करने से इनकी किसी भी चीज को फोकस करने की शक्ति बढ़ जाती है और वे किसी भी दुख दर्द को आसानी से सहन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने की वजह से ही मोंक्स बनते हैं सबसे महान योद्धा। दोस्तों, हमेशा चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए आप पर, मगर कभी भी आप अपने माइंड पर काबू ना खोना और माइंड को शांत रखकर उस परेशानी का मुकाबला करना। हर व्यक्ति की काबिलियत का पता लगाने के लिए उसकी परीक्षा ली जाती है, जैसे आम स्कूलों में हर साल परीक्षा होती है। ठीक इसी तरह शाओलिन टेम्पल के बूट कैंप में हर 3 साल के बाद होती है इन मोंक्स की परीक्षा, जिसकी वजह से यह मोंक्स बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। और इस एग्जाम की सबसे खास बात यह है कि बहुत कम ही इस परीक्षा में पास हो पाते हैं। इसलिए शाओलिन मोंक बनने का खिताब पाना इतना आसान नहीं होता है। और जो भी इस परीक्षा को पास करता है वही कोई आम इंसान नहीं होता है, बल्कि अब वो इस परीक्षा को पास करने के बाद बन जाता है सबसे महान योद्धा। और अब बड़े से बड़े योद्धा भी इन्हें हराने के सपने को अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें हरा नहीं पाते हैं। दोस्तों, सलाम है इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को। अगर इनकी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट सबसे खतरनाक, सबसे टफ होता है। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।